नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी हलफ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम और सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। तकरीब हलफ बर्दारी की दावतनामे जारी कर दिए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में आधी से जायद टीम 85 रन पर पवेलियन लौट गई। हैरी ब्रूक 26, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ 3-3 रन बनाकर आउट हुए। नुमान अली की 5, साजिद खान की 2 विकेटें। इंग्लैंड ने तीसरे रोज दूसरी इनिंग्स 3 विकेट पर 24 रन से दोबारा शुरू की थी। इंग्लैंड को 77 रन के खसारे का सामना है। शायकीन मैच बराह रास्त देखने के लिए ए स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला, 3 सूबों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है तेहरान, इलाम, खोजिस्तान में किए गए हमलों से महदूद नुकसान हुआ। ईरान के फिजाई दिफाई निजाम ने कामयाबी से इसराइली जारियत को रोककर मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए। इसराइली फौज का कहना है तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान इसराइली फोर्सेस का कहना है ईरान की फौजी तनसीबात पर हमले के बाद तैयारे वापस आ गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान पर हमले करने वाले इसराइल के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान कहते हैं ईरान ने जवाब देने का फैसला किया तो हम तैयार रहेंगे। तेहरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान इसराइल के हमलों का जवाब ना दे। वाशिंगटन को ईरान पर इसराइली हमले का इल्म था, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों के तबादले का इख्तिताम होना चाहिए। अमेरिका मजीद कशीदगी नहीं चाहता। ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल को मुनासिब रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है मुख्तसर बंदिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन खोल दिया गया। हमले के बाद इराक ने अपनी फिजाई हदूद बंद करने का ऐलान किया। गजा और लबनान के लिए पाकिस्तान से 13वीं इमदादी खेप रवाना कर दी गई है। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है जहाज 100 टन इमदादी सामान लेकर उर्दन पहुंचेगा। एनडीएमए मजमूई तौर पर 1381 टन इमदाद गजा और लबनान भिजवा चुका है। इस्लामाबाद में पीटीआई कैदियों की वैन पर नामालूम अफराद का हमला। इस्लामाबाद संजानी टोल प्लाजा के करीब हमला किया गया। पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। आईजी इस्लामाबाद का कहना है 18 से 20 हमलावरों में पीटीआई एमपीए का बेटा भी था। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे, जिन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस का कहना है 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया 15 से 20 हमलावरों ने वैन रोकने की कोशिश की। गाड़ियां ना रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस ने कैदी वैन को भी जाए वकुआ से हटा दिया। शवाहिद खत्म होने का खदशा। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खान को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से रिहा कर दिया गया। रिहाई की रोपकार लेकर सरकारी एहलकार डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम पहुंचा, जिसके लगभग 3 घंटे बाद रिहाई अमल में आई। अलीमा खान का बेटा, बहन नौरीन न्याजी, बुकला पैनल और पीटीआई कारकुन जेल के बाहर मौजूद थे। डी चौक एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें मंजूर हुई थी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। बिकाऊ पीटीआई लीडरशिप इनकी बहनों को एक बार भी पूछने जेल नहीं गई। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को पीटीआई क़यादत के खिलाफ बयानात महंगे पड़ गए। बानी की हिदायत पर फैसल चौधरी को पीटीआई बुकला टीम से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी हर चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। अपने भाई समेत मखसूस लोगों की पार्टी में वापसी की कोशिश भी कर रहे थे। फैसल चौधरी पार्टी क़यादत और साथी बुकला को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे।
27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबात गलत हुए, दोबारा होने चाहिए। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। जलसे जुलूसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कराची के बिजली सार्फिन को एक बार फिर झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹3.30 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। कीमतों में इजाफा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में करेगी। इंडस शील्ड 2024 मशकों में इत्तेहादी मुल्कों की अस्करी हुकाम और एयर चीफ की शिरकत। मशकों ने पाक फ़ज़ाइया के कसीरुल-जहती जंगी सलाहियतों को उजागर किया। इंडस शील्ड 2024 में शिरकत के मौके पर श्रीलंकन एयर चीफ एयर मार्शल राजापक्से की पाकिस्तानी एयर चीफ से एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पर श्रीलंकन एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। श्रीलंका के एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। श्रीलंकन एयर चीफ का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और पाक फ़ज़ाइया के साइबर कमांड समेत एयर ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुल्जिमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब जब गाड़ियों की रफ्तार कम हुई तो हमला किया गया। कैदियों को फरार करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते कैदी वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था जिसकी तैयारी पहले से थी। 4 गिरफ्तार मुल्जिमान में PTI MPA लियाकत का बेटा भी शामिल है। हमलावरों की 2 गाड़ियां और असलहा तहवील में लिया। 19 फरार मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। PTI का रद्दअमल मज़ाक़ा खेज है। टोल प्लाजे की सारी CCTV फुटेज मौजूद है। MPA के बेटे समेत मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक टेस्ट केस है। मुल्जिमान को मिसाली सजा दी जाएगी। और नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर के 76वें बरसी अस्करी क़यादत का शहीद को खराज अक़ीदत। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी की गई। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर कलेवा पहाड़ी का दिफा करते हुए दास्तान शुजाअत रकम की। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर हमेशा फ़ख्र है। हम उन बहादुर हीरोज़ को नहीं भूले जिन्होंने कौम के लिए अपनी जान निछावर की। अस्करी क़यादत का पैगाम।